नमस्कार, मैं स्वाति तमाने स्वदीप इवेंट्स की तरफ से आप सबका इस म्यूज़िकल इवनिंग में स्वागत करती हूँ। लता जी के 91st बर्थडे का हम आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं 2 दिन का, 27 और 28 सितंबर, जिसमें कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सारे सिंगर्स और दिल्ली के कुछ बाहर के सिंगर्स, भोपाल से, पुणे से, वो भी शिरकत कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर लता जी का 91st बर्थडे मना रहे हैं। इसी के साथ मैं शिरोमणि वेलफेयर फाउंडेशन से सौरभ अस्थाना जी और नलिनी अस्थाना जी, इन दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंजू त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे से, खूबसूरती से, उन्होंने जैसे एक एक मोती पिरोते हैं माला में, इस तरह से उस माला को सजाया है। तो मंजू त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स दिलीप रैना जी का देना चाहूँगी, जिन्होंने कि बहुत अच्छा वीडियो टीज़र हमें बना के दिया है। और हमें बड़ी खुशी है कि इस सेलिब्रेशन में आप सब भी हमारे साथ हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अस्थाना, फाउंडर प्रेसिडेंट शिरोमणि वेलफेयर फाउंडेशन, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस संध्या में, जो कि स्वदीप इवेंट्स लेके आए हैं। हमें खुशी है कि स्वदीप इवेंट्स के साथ एक और वेंचर हमारा आज का अमृत लता, स्वर सम्राज्ञी लता जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में आज ये संगीत संध्या सजाई गई है। चलते हैं इस सफ़र की ओर और अगले 1.5 घंटे इस कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं। आप सबके जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी फीडबैक्स हम तक ज़रूर पहुंचाइए, जिससे कि आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम जो भी इनपुट्स हैं उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट्स कर सकें। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वदीप इवेंट्स एंड शिरोमणि वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा लता मंगेशकर जी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम अमृत लता में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को कॉन्सेप्चुलाइज किया है स्वाति तम्हाने जी ने और साथ में उनका दिया है सौरभ आस्थाना जी, नलिनी आस्थाना जी ने। हमारे टेक्निकल सपोर्टर हैं सुशांत घई जी। स्पेशल थैंक्स देते हैं हम दिलीप रैना जी को और मैं आज के कार्यक्रम की सूत्रधार मंजू त्रिपाठी। 7 सुरों की पर्याय ब्रह्मांड की एकमात्र सबसे सुरीली आवाज़ की स्वामिनी, निर्विवाद इकलौती सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को आज का कार्यक्रम समर्पित है। जी हाँ, ये वही आवाज़ है जो अब तक हिंदुस्तान की करीब 3 पीढ़ियों की अंतरात्मा बन चुकी है। प्रतिभा ऐसी जैसे कि भगवान की देन हो, आवाज़ की मिठास ऐसी जैसे किसी पेड़ पर कोयल गा रही हो। उसी मीठी आवाज़ को मिला हुआ है शास्त्रीय संगीत के कड़े रियाज का आत्मिक बल, गायन की हर एक कला की खूबी पर ज़बरदस्त पकड़, शायरी की बेमिसाल जानकारी, हर एक नए संगीतकार के संगीत में शैली में समर्पित हो जाने की सरल धारणा, इतने अवगिनत गुणों से जो ऐसा महाव्यक्तित्व, प्रतिभाशाली न इसके पहले कोई हुआ है और न बाद में होगा, न भूते न भविष्यते। जी हाँ, इस अमर स्वर्गीय आवाज़ का नाम है लता मंगेशकर। अब हम आपके सामने कार्यक्रम की प्रस्तुति, पहला गाना आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। संगीत उसी को तो कहते हैं जिसमें ईश्वर का आनंद हो, सत्य, प्रेम तथा शांति मिले, जिसको सुन के मन में पवित्रता आ जाए। भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाला फिल्म भाभी की चूड़ियों से हमने ये पहला गीत लिया है, जिसको आपके सामने पेश करने जा रही हैं श्रुति करंदीकर। आप पुणे से हमारे साथ जुड़ी हैं, संगीत में MA आपने किया हुआ है और अब मैं इनका और परिचय आपको क्या दूं, आगे बातें होती रहेंगी। प्रस्तुत है पहला गीत, आपके समक्ष रखेंगी श्रुति करंदीकर। कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके,
ध्यान सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। अभी हमने बहुत ही खूबसूरत गीत श्रुति जी की आवाज़ में सुना, जो कि राग भोपाली पर आधारित था। श्रुति जी ने संगीत में MA की शिक्षा ली है और आप रेडियो आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सो मच श्रुति जी फॉर सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। चलिए अब हम आपको दूसरे गाने की तरफ ले चलते हैं। हर एक की ज़िंदगी में बचपन का एक दौर बहुत ही सुखद अनुभूति देने वाला होता है, और ख़ासकर बेटियों के लिए। जी हाँ, वो बेटियां जो अपना बाबुल का घर छोड़कर ससुराल चली जाती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा बाबुल का घर याद आता है, मालूम है कब? रक्षाबंधन के त्यौहार पे। उस समय वो अपने बाबुल के उस अंगना में जिसमें वो खेली और बड़ी हुई हैं, बहुत याद करती हैं। ऐसा ही कुछ भाव इस गीत का है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अंकिता जी की आवाज़ में। मैं चाहूँगी कि अंकिता जी आएँ और अपना गीत, अपने भाव आपके समक्ष रखें। अंकिता जी। अरज
थैंक यू वेरी मच अंकिता। आपके इस गीत ने तो सचमुच हमारे बाबुल का अंगना ही याद दिला दिया। थैंक यू वेरी मच। लता जी का जन्म मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हुआ 28 सितंबर 1929 को। पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक नाट्य मंडली चलाते थे और उसमें उनके एक भावबंधन नामक नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुआ और जिसका एक सशस्त्र पात्र था लतिका। उसी का नाम इतना कुछ पसंद आया पंडित जी को कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम हेमा से बदलकर लतिका रख दिया और फिर धीरे धीरे लतिका को सब प्यार से लोग लता बुलाने लगे। खैर, लता जी के बारे में तो हम आपको बहुत सारी बातें सुनाएंगे। अगला के गीत की आपको सुना देते हैं जिसको कि प्रस्तुत करेंगी स्वाति तम्हाने जी। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में वक्त का बहुत महत्व है। सचमुच समय की वजह से तो जीवन गतिशील है। अगर समय रुक जाए तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी रुक गई। और ऐसा ही भाव इस गीत का है, जहाँ एक ऐसा समय आता है कि महसूस होता है कि ज़िंदगी हमारे हाथ में मुट्ठी में से रेत के माफिक फिसलते चला जा रहा है और हम उसे कैद करना चाहते हैं। वो क्षण होता है कि जहाँ मन बहुत कश्मकश में फंसा होता है। कुछ ऐसे ही इस गीत की प्रस्तुति आपके सामने सुरीले अंदाज में करेंगी स्वाति तम्हाने जी। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। पहले मिलन की यादें लेकर आई है ये रात सुहानी। पहले मिलन की यादें लेकर आई है ये रात सुहानी। दोहराते हैं फिर ये सितारे मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी, मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। कल का डरना
नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बितला मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। 1964 में बनी हुई ये फिल्म थी, नाम था आपकी परछाइयाँ। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत है। और बात तो यह है, हकीकत की दुनिया में जब हम ज़िंदगी में किसी को प्यार करते हैं तो उसके हर दर्द को सह लेना चाहते हैं। कभी उस पर कोई मुश्किल ना आए, हमेशा हमारे दिल से, होठों से यही दुआ निकलती है। और इसी गीत में इसका भाव है कि हर गम, हर मुश्किलें मेरे पर आएँ, तुमको ईश्वर खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान करे। और ये गीत का संगीत जो है, उसने इस गीत को अमर बना दिया है। जी हाँ, मदन मोहन जी की बात कहें तो वो हमेशा कहते थे कि उन्होंने कुछ ख़ास धुनें सिर्फ़ और सिर्फ लता जी के लिए ही बनाई थी। उन्हीं में से एक गीत ये है, गीत का आनंद लीजिए। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर के आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं जो कि लता मंगेशकर जी की आवाज़ का एक और जादू आप लोगों के समक्ष होगा।
न सिर्फ हज़ारों बल्कि करोड़ों दिल पे राज किया है लता जी ने। और ऐसा ही सुंदर गीत सुनाने के लिए हमारे पास एक बहुत खूबसूरत आवाज़ है। जी हाँ, मुस्कान श्रीवास्तव जी को मैं यहाँ बुलाती हूँ कि वो आएँ और अपनी आवाज़ में इस गीत को आपके सामने प्रस्तुत करें। आप सभी को पता है आजकल हमारे पास क्या है, मॉल्स में हम चले जाते हैं, कॉफ़ी हाउसेस में बैठते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले पनघट हुआ करते थे जहाँ अक्सर महिलाएं मिलती थीं और वही कहिए जब इश्क या प्रेम होता था तो वही पनघट मीटिंग प्लेसेस बन जाती थीं। गीत आपके सामने है मुस्कान श्रीवास्तव।
सचमुच हमेशा सच्चे प्यार खो जाने का डर बना रहता है और इसीलिए ये बार बार एहसास दिलाना होता है और अपने आप में भी यह एहसास बना रहना चाहिए कि हम जिसको चाहते हैं, जिसको प्यार करते हैं, और उसका और हमारे बीच का प्यार हमेशा अमर रहे। और अब बात करते हैं, कई बार ऐसा भी तो होता है कि उनसे मिलके हमारे होश उड़ जाते हैं। कहना कुछ चाहते हैं, कह तो नहीं पाते। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई अचानक हमारे आँखों के सामने आ जाए और हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएं और दिल निकल के हमारे हथेली पर आ जाए, होश उड़ जाएं। आपकी इस दिल लगी से हम अपना दिल खो बैठे। कल तक तो इस खुदा के थे, आज हम आपके हो बैठे। इश्क सुना तो था कि अपना बना लेता है, पर आज खुद करके देखा तो अपने होश खो बैठे। ऐसा ही कुछ अंदाज मैं चाहती हूँ कि मुमताज़ मिर्ज़ा जी आएँ और आपके सामने रखें। उनसे मिली नजर के मेरे
जब जीवन में किसी का साथ हो और किसी का प्यार हो तो ऐसा लगता है बाहर ही बाहर हो, और क्यों ना। जी, हम आपको नाम बता रहे हैं फिल्म का। अब हम जो आपको गीत सुनवाने जा रहे हैं वो हमने फिल्म आए दिन बहार से लिया है। जी हाँ, उसका गीत जो कोमल मन की भावनाओं का वर्णन करता है। मैं कहूँगी कि भावना अवस्थी जी यहाँ आएँ और इस गीत को प्रस्तुत करें आपके समक्ष। भावना अवस्थी जी।
थैंक यू वेरी मच भावना जी। अभी भावना जी ने जो गीत सुनाया राग नंद पे आधारित था, जो कि बहुत ही खूबसूरत गीत था। चलते हैं, गीतों का सिलसिला तो बहुत है हमारे पास आपको सुनाने के लिए। अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई, और इसमें लता जी का गाया हुआ ये गीत आप सुनेंगे तो आप इसकी इंटेंसिटी को समझ पाएंगे। वो लता जी ही तो हैं जिनका कि स्वर तार सब तक जाता है, और ऐसी अभी तक कोई आवाज़ सुनने में नहीं आई। इतना सुरीला गीत आपके सामने ये पेश करने के लिए मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ। चांदनी मिर्ज़ा जी आएंगी और अपने मधुर स्वर में ये गीत आपके सामने रखेंगी। जी हाँ, बहुत ही सुंदर इस पिक्चर का चित्रण किया गया था। मंदाकिनी की ये पहली फिल्म थी और राज कपूर साहब की ये आखिरी फिल्म थी। आपके समक्ष ये गीत।
सचमुच ज़िंदगी में जितनी हकीकत होती है उतने ही शायद मैं कहती हूँ सपनों की भी बहुत ज़रूरत होती है। सपनों की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जो हमारी ज़िंदगी में हकीकत में पूरा नहीं हो पाता। कम से कम सपनों के ज़रिए हम उन ज़िंदगी को जी तो सकते हैं जो हम जीना चाहते हैं। कभी किसी की मजबूरी कहिए या कभी कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि सपने इंसान देखता है और उसी में अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी जी लेता है। अब अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है। दुल्हन एक रात की 1966 में ये बनी हुई फिल्म थी और आप जानेंगे कि इसका कॉम्पोजिशन मदन मोहन जी ने। अगर मैं कहूँ इसको कि राजा मेहंदी अली साहब ने इसके गीत लिखे थे, मदन मोहन जी ने इसको संगीत से सजाया था और लता जी की, जी हाँ, बेहद खूबसूरत आवाज़ में ये गीत गाया हुआ है। तो आप अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो जानते हैं क्या होता है? वो होता है अल्टीमेट। और बहुत ही कानों में रस घोलने वाला ये गीत है। नूतन जी पे फिल्माया हुआ ये गीत है, अपने आप में बेमिसाल। स्वागत है, मैं कल्पना जी को बुलाना चाहती हूँ। कल्पना कौल जी डॉक्टरेट किए हुए हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। बचपन से हिंदी गीतों का बहुत शौक़ रहा है, गाती रही हैं और उसमें भी ख़ासकर लता जी के गीतों में आपने स्टेज शोज़ किए हैं, सोशल गैदरिंग्स में परफॉर्मेंस दी है। स्वागत है कल्पना जी का। सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाओ, तुम आओ तो सो जाओ। सपनों में अगर मेरे बाहों की मुझे तो सो जाओ, बहेगा तो सो जाओ। सपनों में अगर मेरे सपनों में कभी साजन बैठो मेरे पास आके। सपनों में कभी साजन बैठो मेरे पास आके। जब सीने पे सर रख दो मैं प्यार में शर्मा के। एक गीत मोहब्बत का तुम गाओ तो सो जाओ, तुम गाओ तो सो जाओ। सपनों में अगर मेरे बीती हुई वो यादें हंसती हुई आती हैं। बीती हुई वो यादें हंसती हुई आती हैं। लहरों की तरह दिल में
जो सुनवाएंगे आपको ये छोटे नवाब फिल्म का था। मुझे याद है आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। यहाँ पे R.D. बर्मन जी ने पहले इस फिल्म को अपना संगीत दिया था और उस संगीत देने में उनका जो बचपन से जिनको सुनते आए थे, जो सपना देखते आए थे कि जब वो कभी गीत में कॉम्पोजिशन देंगे, वो गीत पहला गीत लता दीदी गाएंगे। उन्होंने लता जी से ये फरमाइश रख दी और हुआ यूं कि उन दिनों कुछ सीनियर बर्मन दादा के साथ लता जी की कुछ अनबन हो गई थी। लता जी उनसे बात नहीं कर रही थी। अब बात रिकॉर्डिंग हो तो कैसे हो और इस गाने की रिहर्सल हो तो कैसे हो। इस बात को लेके पंचम दा बहुत डरते डरते उन्होंने लता जी से ये बात कही। लता जी बोली, हाँ मैं तुम्हारे लिए ये गीत ज़रूर गाऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। पंचम दा तो बिल्कुल जैसे ही चौंक गए कि वो पता नहीं क्या कह देंगी, लेकिन लता जी ने बड़े सहज भाव से कहा, पंचम मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, मैं बाहर रह के ही इस गाने की प्रैक्टिस करूँगी और फिर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। बहुत सरल स्वभाव की मालिका हैं हमारी लता जी। जी हाँ, ये गाना फिल्म छोटे नवाब से हमने लिया है और इसको आवाज़ दे रही हैं यहाँ पर बीना चौहान जी। बीना चौहान जी पिछले 17 वर्ष से ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में आर्टिस्ट रही हैं। आप सुगम संगीत का कार्यक्रम देती थी। आपने बहुत सारा काम किरण बेदी जी के साथ तिहाड़ जेल में किया है। जितने भी हमारे प्रिजनर्स थे उनको मेडिटेशन के लेसन्स दिए हैं। आप जानते हैं कि मेडिटेशन का महत्व कितना है उन लोगों के लिए जिनकी मन स्थिति ठीक नहीं होती। उसमें आपने बड़ा काम किया है। मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ कि बीना चौहान जी आएँ और अपने इस खूबसूरत गीत को आपके सामने रखें। घर आजा घिर आए बतेरा सवरिया, घर आजा घिर आए बतेरा सवरिया, मोरा जिया धक धक रे चमके बिजुरिया,
कहते हैं ना, ज़िंदगी में मोहब्बत और मोहब्बत में आँखें ना चाहकर भी कई बार बहुत कुछ बयां कर जाती हैं, लेकिन कई बार हमें इनसे शिकायत भी होती है कि जब हम चाहते हैं कि ये कुछ ना बोलें तब भी ये बरबस बोल पड़ती हैं। और ऐसा ही कुछ अंदाज इस गाने का है जो हम अगला आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म मधुमती से हमने ये गीत लिया है। आप जानते हैं लता जी की आवाज़ वैजयंती माला जी पे ये चित्रण किया गया था, और उसके बाद यहाँ पे जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये मेघा गोखले जी अपनी आवाज़ से देंगी। मेघा जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। आप बचपन से ही लता जी के गीत बहुत गाया करती थीं, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ अपनी आवाज़ दिए, सोशल गैदरिंग्स पे और स्टेज प्रोग्राम्स दिए हैं। मैं स्वागत करती हूँ कि मेघा जी आएँ और अपना गीत सुनाएं। जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। सखी मैं का से कहूँ, मैं सखी का से कहूँ, जाने कैसे ये गांठ पड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। चुपके बंसुरी बजाए, वो चुपके बंसुरी बजाए, सुनाए मोहे मस्ती में डूबा हुआ राग रे। मोहे तारों की छाँव में बुलाए, चुराए मेरी निंदिया में रह जाऊं जाग रे। लगे दिन छोटा रात बड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। सखी मैं का से कहूँ, मैं सखी का से कहूँ, जाने कैसे ये गांठ पड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। बातों बातों में रोग बढ़ जाए, बातों बातों में रोग बढ़ जाए, हमारा जिया तड़पे किसी के लिए शाम से। मेरा पागल बना तो कोई देखो, पुकारूं मैं चंदा को साजन के नाम से। फिरी मन पे जादू की छड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। सखी मैं का से कहूँ, मैं सखी का से कहूँ, जाने कैसे ये गांठ पड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। अब अगले गीत की तरफ आपको ले चलते हैं, और जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं तो क्या बताएं आपको, जब हमें ज़िंदगी में किसी से प्यार हो जाता है ना, उसका नशा कुछ ऐसा हावी हो जाता है, हर चीज़ में हमें उसका अक्स दिखाई देता है। हम बातें करने लगते हैं, हाल ही दिल सुनाने लगते हैं। क्या कहिए, हवा हो, बादल हो, घटा हो, ये मन बावरा हो जाता है। और इसी तरह के बावरे गीत को हम सुनवाने के लिए यहाँ बुलाना चाहते हैं कि प्रतिभा जी आएँ। बहुत ही रोमांटिक नंबर है, राग पट्टदीप पर आधारित ये गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है, एंड बहुत ही रोमांटिक नंबर है। मैं कहूँगी कि प्रतिभा जी आएँ और गीत सुनाएं।
थोड़ी थोड़ी बावल हो गई है बरसात, हर साल
अब ऐसे ही कुछ अगले गीत पे हम आपको ले चलते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। वक्त इसकी ताजगी और बरसाती नमी पर धूल नहीं डाल पाया। सलिलदार ने वर्षा की बूंदों को सितार जैसे शालीन वाद्य से बहुत ही संगीतमय बनाया। लता जी की आवाज़ की क्या बात कहें। बरसात की पवित्रता, ताजगी, शीतलता को जैसे अपनी आत्मा से पूरी तरह उतार कर चाशनी जैसी आवाज़ में उन्होंने इसको सुनाया है। ये गीत हमने लिया है फिल्म परख से और जिसको की आवाज़ देंगी यहाँ पे उमा रमेश जी। मैं चाहूँगी कि वो आएँ और गीत में हम सबको सराबोर कर दें। उमा रमेश जी। ओ सजना ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा पियरा। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना ऐसे रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसे रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई, निंदिया न आई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना तो आपने गीत सुना लता मंगेशकर जी की सहजता का भी हमने आपको बताया था कि वो कितनी सहज स्वभाव की हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके शौक़ों के बारे में भी बात करते हैं। उनको बहुत शौकीन हैं, वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शौकीन हैं तो डायमंड्स की हैं। जी हाँ, वो बताती हैं कि उन्होंने जो सबसे पहला डायमंड ख़रीदा था वो मात्र 250 रुपये का था और आज तक आप जब भी उन्हें देखेंगी वो हमेशा डायमंड्स को बहुत प्यार करती हैं, अपने करीब रखती हैं। इसी तरह उनको क्रिकेट का बहुत शौक़ है, खाना बनाने का शौक़ है और एक शौक़ जो बहुत कम लोगों को पता है वो है उनको फ़ोटोग्राफी का। उन्हें फ़ोटो खिंचवाने बहुत अच्छे लगते हैं और अब उन्हीं की आवाज़ का सोल टचिंग गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस गीत में हम बताना चाहते हैं कि महिलाएं बहुत शर्मीली होती हैं, कई बार अपने प्यार का एहसास को बयां नहीं कर पाती। उसी एहसास को बताता हुआ, दर्शाता हुआ ये गीत अगला जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत करने आएंगी यहाँ पे ज्योति सिन्हा जी। तेरा मेरा प्यार
लगता है दर्द तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है दर्द मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। क्या कहा है चाँद ने जिसको सुन के चाँदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी, चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है दर्द तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है दर्द। कह रहा है मेरा दिल अब ये रात ना ढले, खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला चले, तुझको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है दर्द तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है दर्द। है शबाब पर उमंग, है खुशी जवान है, मेरे दोनों बाहों में जैसे आसमान है, चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है दर्द तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है दर्द मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म रजनीगंधा से हमने लिया है। 1974 में ये फिल्म बनी हुई थी। जी हाँ, इस गीत के शब्दों में ऐसा लगता है जैसे दुआएं हों, फूलों की खुशबू हैं जो आज तक महकाती रहती हैं। ये गीत कभी पुराना नहीं लगता, ऐसा लगता है वो खुशबू और वो दुआएं हमारे दिल तक आ रही हैं। और इन दुआओं देने के लिए मैं यहाँ आवाज़ को बुलाती हूँ जिनका नाम है भुवना जी। बहुत ही खूबसूरत गीत है, आप सभी इसका आनंद लीजिए। है
अधिकार की जब से साजन का हर धड़कन पर वाला मेरी अधिकार की जब से साजन का हर धड़कन पर वाला मेरी मैं जब से उनकी साथ बंधी तभी जाना मेरी कितना सुख है बंधन में रजनीगंधा फूल तुम्हारी महकी यूंगी जीवन में हाँ यूंगी महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते सपने उनके हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते सपने उनके मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बन के बरसों उनके आंगन में रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके यूंगी जीवन में हाँ यूंही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। तो चलिए हम कुछ और अब अगले गीत की तरफ आपको ले जाते हैं और उसके बारे में बताते हैं लता जी के साथ क्या हुआ था। जब लता जी फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो उनको बहुत सारे म्यूज़िक कंपोजर्स ने उनकी आवाज़ पतली कहकर उनको रिजेक्ट कर दिया था भी ऐसा ही दौर, क्योंकि तब नूरजहां, शमशाद बेगम और गीता दत्त का ज़माना था। लेकिन इनको बहुत निराशा भी हुई और एक वक्त ऐसा आया 1946 में कि इनके गीत, कुछ एक फिल्मों में इनको गीत तो मिले थे लेकिन इतनी बड़ी पहचान नहीं बन पाई थी। उसके बाद 1949 में एक फिल्म ऐसी आई जिसका कि नाम है महल। महल के जब वो गीत गाए थे, उस गीत के लिए लता मंगेशकर जी ने बड़े अथक प्रयास किए। वो ऐसे कि पहले तो इतने अच्छे गैजेट्स हुआ नहीं करते थे कि आज तो हम जैसा चाहें अपने गीत संगीत को रूप स्वरूप दे सकते हैं। तब ये था कि आवाज़ को गूंजना है, उसमें इको प्रोड्यूस करना है। तो म्यूज़िक कंपोज़र जी ने कहा कि आप ऐसा कीजिएगा कि माइक को दरवाजे से लेकर माइक तक आपको आना है हाथ में पकड़ के गाते हुए। और लता जी ने 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा करती रहीं और गीत को इतने अच्छे ढंग से गाया। लता मंगेशकर जी ने अपनी पहचान नहीं बनाई बल्कि इतिहास रच डाला। और ये वही समय था जब रेडियो स्टेशन से गायिकाओं के नाम अनाउंस किए जाने लगे, वरना इसके पहले गायिकाओं के नाम कोई नहीं लेता था। चलिए, बातें तो बहुत होंगी, आप गीत का आनंद उठाइए जिसको कि आपके सामने श्रुति करांदीकर जी पेश करने आ रही हैं। चुपचाप है
जैसे कि चल रहा हो मन में कोई हमारे। या दिल धड़क रहा है इस आस के सहारे। आएगा 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 आने वाला। आएगा आएगा आने वाला। आएगा 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 आने वाला। आएगा आएगा आएगा। दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं। दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे। तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे। लेकिन ये कह रहे दिल के मेरे इशारे। आएगा 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 आने वाला। आएगा आएगा आएगा। भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है। भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है। माझी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है। माझी बगैर नैया साहिल को ढूंढती
बहुत सुंदर गीत अभी हमने श्रुति जी की आवाज़ में सुना। जी हाँ, ये वही गीत था फिल्म महल का, जिसकी वजह से लता जी ने नई ऊंचाइयों को छुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था और सचमुच जैसे गुलाम हैदर जी की बातें सच होने लगी थीं। हर संगीतकार अब लता जी को अपने संगीत में लेना चाहता था, अपने गीतों में लेना चाहता था। वहाँ पे कतारें लगने लगीं, भीड़ लगने लगी। ऐसी लता जी के जीवन की कई बातें हैं, कई सारे गीत हैं जो हम आपके साथ करना चाहते हैं। हमारी गायिकाएं कुछ और गीत आपके सामने पेश करेंगी, लेकिन कल ठीक शाम 7 बजे इसी कार्यक्रम में, जिसका कि नाम है अमृत लता। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।